नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स डिवाइन विजन। क्या आप अपने जीवन में अटके हुए महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं? यदि ऐसा है, तो आपको दीपक चोपड़ा द्वारा लिखित 7 आध्यात्मिक सफलता के नियम अपने सपनों की पूर्ति के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक सफलता के सार्वभौमिक नियमों को प्रकट करती है और आपको अपने जीवन में उन्हें कैसे लागू करना सिखाती है। चाहे आप वित्तीय सफलता प्राप्त करना चाहते हो, फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हो या पीस ऑफ माइंड पाना चाहते हो, इस पुस्तक में आपके लिए उत्तर है। इस पुस्तक में आप निम्नलिखित नियमों के बारे में जानेंगे। शुद्ध क्षमता का नियम। सब कुछ शुद्ध क्षमता से बना है और आप इस नियम के साथ संरेखित होकर अपनी इच्छा की कोई भी चीज बना सकते हैं। देने और प्राप्त करने का नियम। जितना अधिक आप देते हैं, उतना ही अधिक आप प्राप्त करते हैं। जब आप बिना किसी अपेक्षा के स्वतंत्र रूप से देते हैं, तो आप एक अच्छे से भरपूर प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं। कर्म का नियम। हर कार्य का एक प्रतिक्रिया होती है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जब आप इस नियम के अनुसार जीते हैं, तो आप एक सकारात्मक कर्म चक्र बनाते हैं जो आपको अधिक सफलता और खुशी लाता है। कम से कम प्रयास का नियम। जितना अधिक आप प्रतिरोध करते हैं, उतना ही अधिक आप पीड़ित होते हैं। जब आप परिणामों से अपनी अटैचमेंट छोड़ देते हैं और चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देते हैं, तो आप बिना किसी प्रयास के सफलता का अनुभव करते हैं। इरादे और इच्छा का नियम। आपके विचार आपके वास्तविकता बनाते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अलगाव का नियम। जब आप अपनी इच्छाओं से अपनी अटैचमेंट छोड़ देते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए खुद को मुक्त करते हैं। धर्म का नियम। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी अनूठी गिफ्ट्स और टैलेंट्स को व्यक्त करना है। जब आप अपने धर्म के अनुरूप जीते हैं, तो आप सच्ची सफलता और फुलफिलमेंट का अनुभव करते हैं। 7 आध्यात्मिक सफलता के नियम एक शक्तिशाली पुस्तक है जो आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आप अपनी इच्छानुसार सफलता चाहते हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए है। पवित्र क्षमता का नियम। सब कुछ शुद्ध क्षमता से बना है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। शुद्ध क्षमता का नियम हमें बताता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली और सकारात्मक विचार है, और जब हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक सशक्त होते हैं। यह नियम हमें ये भी बताता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, उसका परिणाम होता है। जब हम सकारात्मक कार्य करते हैं, तो हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। जब हम नकारात्मक कार्य करते हैं, तो हम नकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। इस नियम को समझने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं और हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये हमें ये भी समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन में क्या नहीं चाहते हैं और हम उन चीजों से कैसे बच सकते हैं। शुद्ध क्षमता का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब हम इस नियम का पालन करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक सशक्त होते हैं और हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। Here are some ways to apply the law of pure potentiality in your life. Visualize your goals and desires. Focus on the positive aspects of your life. Take action towards your goals. Be grateful for what you have. Forgive yourself and others. Let go of negative thoughts and emotions. Live in the present moment. If you follow these tips, you will be well on your way to applying the law of pure potentiality in your life and achieving your goals. देने और प्राप्त करने का नियम। देने और प्राप्त करने का नियम एक सार्वभौमिक सत्य है जो कहता है कि जब हम स्वतंत्र रूप से और बिना किसी अपेक्षा के देते हैं, तो हम अधिक प्राप्त करते हैं। यह नियम हमें बताता है कि देने और प्राप्त करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम देते हैं, तो हम अपनी क्षमता को अनलॉक करते हैं और हम अधिक प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। देने और प्राप्त करने का नियम हमें ये भी बताता है कि जब हम नकारात्मकता से भरे होते हैं, तो हम नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। जब हम सकारात्मकता से भरे होते हैं, तो हम सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यह नियम हमें ये भी बताता है कि जब हम अपने जीवन में दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक समृद्धि और खुशी को आकर्षित करते हैं। देने और प्राप्त करने का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
जब हम इस नियम का पालन करते हैं तो हम अधिक खुश और समृद्ध होते हैं। Here are some ways to apply the law of giving and receiving in your life. Be generous with your time, money, and energy. Help others without expecting anything in return. Be grateful for what you have. Forgive yourself and others. Let go of negative thoughts and emotions. Live in the present moment. If you follow these tips, you will be well on your way to applying the law of giving and receiving in your life and attracting more abundance and happiness. कर्म का नियम। कर्म का नियम एक सार्वभौमिक सत्य है जो कहता है कि हर कार्य का एक प्रतिक्रिया होती है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यह नियम हमें बताता है कि हमारे कार्यों के परिणाम हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं। कर्म का नियम हमें यह भी बताता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी देखते हैं वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों का एक परिणाम है। जब हम सकारात्मक कार्य करते हैं तो हम सकारात्मक परिणाम देखते हैं। जब हम नकारात्मक कार्य करते हैं तो हम नकारात्मक परिणाम देखते हैं। यह नियम हमें यह भी बताता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें पहले उसी तरह के कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी और समृद्धि हो तो हमें पहले दूसरों के साथ खुशी और समृद्धि साझा करनी होगी। कर्म का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब हम इस नियम का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। Here are some ways to apply the law of karma in your life. Be aware of your thoughts and actions. Choose to do good in the world. Be grateful for what you have. Forgive yourself and others. Let go of negative thoughts and emotions. Live in the present moment. If you follow these tips, you will be well on your way to applying the law of karma in your life and creating a more positive future for yourself. कम से कम प्रयास का नियम। कम से कम प्रयास का नियम एक सार्वभौमिक सत्य है जो कहता है कि जब हम अपने प्रयासों को कम करते हैं तो हम अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। यह नियम हमें बताता है कि जब हम अपने जीवन में कम प्रतिरोध करते हैं तो हम अधिक प्रवाह और आसानी का अनुभव करते हैं। कम से कम प्रयास का नियम हमें यह भी बताता है कि जब हम अपने प्रयासों को कम करते हैं तो हम अधिक आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं। जब हम तनाव और दबाव से दूर रहते हैं तो हम अधिक सृजनात्मक और उत्पादक होते हैं। कम से कम प्रयास का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब हम इस नियम का पालन करते हैं तो हम अधिक आनंद, खुशी और सफलता का अनुभव करते हैं। Here are some ways to apply the law of least effort in your life. Relax and let go of control. Trust the process and allow things to unfold naturally. Focus on the positive and be grateful for what you have. Forgive yourself and others. Let go of negative thoughts and emotions. Live in the present moment. If you follow these tips, you will be well on your way to applying the law of least effort in your life and creating a more joyful and fulfilling existence. इरादे और इच्छा का नियम। इरादे और इच्छा का नियम एक सार्वभौमिक सत्य है जो कहता है कि हमारे विचार हमारे वास्तविकता बनाते हैं। यह नियम हमें बताता है कि जब हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इरादे और इच्छा का नियम हमें यह भी बताता है कि जब हम अपनी इच्छाओं से चिपके नहीं रहते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को जाने देते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक खुले होते हैं। इरादे और इच्छा का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब हम इस नियम का पालन करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक सशक्त होते हैं। Here are some ways to apply the law of intention and desire in your life. Clarify your goals and desires. Visualize yourself achieving your goals. Take action towards your goals. Be patient and persistent. Let go of negative thoughts and emotions. Live in the present moment. If you follow these tips, you will be well on your way to applying the law of intention and desire in your life and achieving your goals. अलगाव का नियम। अलगाव का नियम एक सार्वभौमिक सत्य है जो कहता है कि जब हम अपनी इच्छाओं से चिपके नहीं रहते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह नियम हमें बताता है कि जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं और वर्तमान में रहते हैं तो हम अधिक आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं। अलगाव का नियम हमें यह भी बताता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को जाने देते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक खुले होते हैं। जब हम अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते हैं
तो हम अधिक रचनात्मक और उत्पादक होते हैं। अलगाव का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब हम इस नियम का पालन करते हैं, तो हम अधिक आनंद, खुशी और सफलता का अनुभव करते हैं। Here are some ways to apply the law of detachment in your life. Accept things as they are. Let go of expectations. Trust the process and allow things to unfold naturally. Focus on the present moment. Be grateful for what you have. Forgive yourself and others. If you follow these tips, you will be well on your way to applying the law of detachment in your life and creating a more joyful and fulfilling existence. धर्म का नियम। धर्म का नियम एक सार्वभौमिक सत्य है जो कहता है कि आपके जीवन का उद्देश्य अपनी अनूठी गिफ्ट्स और टैलेंट्स को व्यक्त करना है। यह नियम हमें बताता है कि जब हम अपने जीवन में अपने उद्देश्य का पालन करते हैं, तो हम अधिक आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं। धर्म का नियम हमें यह भी बताता है कि जब हम अपने जीवन में अपने उद्देश्य का पालन करते हैं, तो हम अधिक सफल होते हैं। जब हम अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स का उपयोग करते हैं, तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। धर्म का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब हम इस नियम का पालन करते हैं, तो हम अपनी अनूठी गिफ्ट्स और टैलेंट्स को व्यक्त करते हैं और हम एक अधिक आनंदमय और सफल जीवन जीते हैं। Here are some ways to apply the law of dharma in your life. Clarify your purpose in life. Identify your unique gifts and talents. Use your gifts and talents to help others. Make a difference in the world. Be grateful for what you have. Forgive yourself and others. Live in the present moment. If you follow these tips, you will be well on your way to applying the law of dharma in your life and living a more joyful and fulfilling existence. 7 आध्यात्मिक नियम सिर्फ पढ़ने के लिए सिद्धांत नहीं है, वे उपयोग के लिए उपकरण है। जब आप इन नियमों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप एक गहन और स्थायी परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आप अधिक सफल, अधिक संतुष्ट और अधिक शांतिपूर्ण बन जाएंगे। 7 आध्यात्मिक नियम सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन वे अवसर की गारंटी है। जब आप इन नियमों के अनुरूप रहते हैं, तो आप महान चीजों की संभावना को खोलते हैं। आप सफलता के लिए एक चुंबक बन जाते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक लोगों, संसाधनों और अवसरों को आकर्षित करते हैं। 7 आध्यात्मिक नियम एक जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन वे अच्छे के लिए एक शक्तिशाली बल है। जब आप उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप एक अधिक समृद्ध, अधिक आनंदमय और अधिक सार्थक जीवन का निर्माण करेंगे। 7 आध्यात्मिक नियम एक सफल और सार्थक जीवन का आधार है। यदि आप वास्तव में महान जीवन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको इन नियमों का अध्ययन करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आप निराश नहीं होंगे। The 7 Spiritual Laws of Success is a book by Deepak Chopra that reveals the universal laws that govern success. These laws are the law of pure potentiality. Everything is made of pure potentiality, and you can create anything you desire by aligning with this law. The law of giving and receiving. The more you give, the more you receive. When you give freely and without expectations, you open yourself up to receiving an abundance of good things. The law of karma. Every action has a reaction. What you sow, you reap. When you live in accordance with this law, you create a positive karmic cycle that brings you more success and happiness. The law of least effort. The more you resist, the more you suffer. When you let go of your attachment to outcomes and allow things to unfold naturally, you experience effortless success. The law of intention and desire. Your thoughts create your reality. When you focus your attention on what you want, you attract it into your life. The law of detachment. When you let go of your attachment to your desires, you free yourself to receive them. When you live in the present moment, you are open to receiving the good things that life has to offer. The law of dharma. Your life's purpose is to express your unique gifts and talents. When you live in alignment with your dharma, you experience more joy and fulfillment. These laws are not just principles to be read about. They are tools to be used. When you apply these laws to your life, you will experience a transformation that is both profound and lasting. You will become more successful, more fulfilled, and more at peace. This book is a practical guide to applying the 7 spiritual laws to your life. It is full of exercises, stories, and insights that will help you understand and apply these laws in your own life.
If you are ready to create a more successful and fulfilling life, then this book is for you. Thank you for watching. I appreciate your support. Please like and subscribe if you want to see more videos like this. And until next time, take care. God bless.